आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वुड के बारे में। वुड एक मॉडल वर्ब है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसका प्रयोग 7-8 तरह के वाक्यों में होता है। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि वुड का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, वुड के साथ कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है जहां वुड का सही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम वुड के सारे प्रयोग कवर करेंगे, उनके आपको फार्मूले समझाएंगे, उनके एग्जाम्पल समझाएंगे और किस कंडीशन में कौन सी वर्ब की फॉर्म वुड के साथ काम करती है यह भी हम आपको समझाने वाले हैं। बस आपको करना है कि वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बच्चों, इस प्यारी सी सुंदर सी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि वाक्य के पीछे ता, ती, ते इनमें से कोई सा भी शब्द आए तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य कुछ इस प्रकार के बनेंगे, मैं बाजार जाता, आई वुड गो मार्केट, मैं क्रिकेट खेलता, आई वुड प्ले द क्रिकेट, मैं पुस्तक पढ़ता, आई वुड रीड द बुक। प्रयोग नंबर 2 बच्चों, यदि वाक्य के पीछे गा, गी, गे इनमें से कोई सा भी शब्द आए तो हमें वुड का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको बता दूं बच्चों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर हम गा, गी, गे वाले वाक्यों में तो शैल या विल लगाते हैं, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो इसका कंफ्यूजन मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें वाक्य में किसी बात का फ्यूचर बताना हो तो वह शैल विल में चला जाता है। यदि हमें किसी बात का चुनाव करना हो, कोई बात हमें चुननी हो, चूज करनी हो, तो फिर हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो दोनों वाक्यों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि मैं कल खाना खाऊंगा तो मतलब ये फ्यूचर है। मैं कल टीवी देखूंगा ये भी फ्यूचर है। तो यहां पर चुनाव नहीं है। चुनाव किस तरह से होता है कि मानो आपके यहां पर समोसे रखे हुए हैं, पिज्जा रखा हुआ है, बर्गर रखा हुआ है और मैं कहने लगूं मैं समोसा खाऊंगा, तो यहां पर सिलेक्शन हुआ, यहां पर चुनाव हुआ। मैं यह बुक पढ़ूंगा तो यहां पर सिलेक्शन हुआ। तो जहां पर हमें चुनाव करना होता है वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाक्य इस तरह से बनेंगे, मैं समोसा खाऊंगा तो आई वुड ईट द समोसा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई वुड लर्न इंग्लिश, जहां पर बहुत सारी भाषाओं में से एक चुननी पड़े, मैं यह बल्ला खरीदूंगा, आई वुड परचेज दिस बैट। तो इस तरह से बच्चों हम वुड का प्रयोग करते हैं। तीसरे प्रयोग में बच्चों हम जानेंगे, यदि वाक्य के पीछे आए चुका होता, चुकी होती, चुके होते, तो भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु इस बार वुड आपका अकेला नहीं आएगा, वुड के साथ हैव भी जुड़कर आएगा, तो वुड हैव का प्रयोग हम करेंगे। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस बार थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इस बॉडी स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वाक्य कुछ इस तरह से होंगे कि मैं मर चुका होता, आई वुड हैव डेड, मैं खाना खा चुका होता तो आई वुड हैव ईटन द फूड, मैं तुमसे लड़ चुका होता तो आई वुड हैव फाइट विद यू। तो इस तरह से बच्चों हम चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए भी वुड हैव का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है तीसरा प्रयोग भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। वुड का चौथा प्रयोग, चौथे प्रयोग में हम सीखेंगे कि इस बार वाक्य आपका अगर शब्द से शुरू होगा, अगर शब्द या यदि शब्द से शुरू होगा और वाक्य के पीछे होगा पास होता, पास होता। तो जैसे हम कह सकते हैं, अगर मेरे पास मोबाइल फोन होता, अगर मेरे पास टीवी होता, यदि मेरे पास
कपड़े होते। तो इस प्रकार के वाक्य भी हम वुड से तैयार कर सकते हैं। तो इनके लिए बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें लगाना है इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव और उसके बाद नाउन, जिसकी भी आपको विश है कि ये मेरे पास होना चाहिए था। तो इस तरह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। तो वाक्य कुछ इस प्रकार के बनेंगे। यदि मेरे पास स्मार्टफोन होता, इफ आई वुड हैव स्मार्टफोन। यदि मेरे पास नया टीवी होता, तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, इफ आई वुड हैव न्यू टीवी। यदि मेरे पास बीवी होती, बीवी ये कुछ अलग हो गया, तो इसको हम बनाएंगे इफ आई वुड हैव वाइफ। तो इस प्रकार बच्चों हम वुड हैव का प्रयोग नए तरीके से कर सकते हैं। कि हम पांचवें प्रयोग में सीखेंगे कि यदि हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, हमें किसी से प्रार्थना करनी हो, फिर भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु इस बार वुड का प्रयोग हम क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में करेंगे। तो हम किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, तो वाक्य से समझते हैं। जैसे आप कहने लगे, क्या आप मुझे एड्रेस बताओगे? क्या आप खाना खाओगे? क्या आप मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? क्या आप मेरे साथ चलोगे? क्या आप मेरे साथ हंसोगे? तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा, वुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो सेंटेंस को इस तरह से बनेंगे, क्या आप खाना खाओगे? तो वुड यू टेक द फूड। क्या तुम मूवी देखोगे? वुड यू वॉच द मूवी। वुड के हम छठे प्रयोग की तरफ आ गए हैं। तो यहां तक आपने वीडियो देखा है तो इसका मतलब है आप हमारी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, वुड के छठे प्रयोग की तरफ चलते हैं। यदि वाक्य के पीछे आए होता, यदि आप कुछ बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। किंतु इस बार वुड के साथ बी जुड़ेगा, क्योंकि बी का मतलब होना होता है। तो इसके आगे हम, वाक्यों के आगे हम अगर या काश भी लगाएंगे। जैसे काश में एक डॉक्टर होता, काश में अक्षय कुमार होता, काश में बॉडी बिल्डर होता, काश में एक क्रिकेटर होता, काश में एक टीचर होता, अरे वो तो मैं हूं। तो इस तरह से आपको वुड का प्रयोग करना है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वुड बी लगाएंगे और उसके बाद नाउन लगाएंगे। तो वाक्य हमारे इस प्रकार के बन के निकलेंगे। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता, तो इफ आई वुड बी ए डॉक्टर। काश मैं शाहरुख खान होता तो इफ आई वुड बी शाहरुख खान। अगर मैं एक अच्छा क्रिकेटर होता, तो इफ आई वुड बी ए गुड क्रिकेटर। तो इस तरह से बच्चों हम वुड बी का भी प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं छठा प्रयोग भी आपको बहुत ही धमाकेदार लगा हो। तो वुड के हम लास्ट प्रयोग में सीखेंगे कि वुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में भी करते हैं जहां पर हम किसी को ऑफर दे रहे हो, जहां पर हम किसी को ऑफर दे रहे हो वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या आप बीड़ी पीना पसंद करोगे? अरे तो गंदा ऑफर हुआ। क्या आप पिज्जा खाना पसंद करोगे? क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? क्या आप मेरे साथ गांव चलना पसंद करोगे? क्या आप मेरे साथ हंसना पसंद करोगे? तो इस तरह से भी बच्चों हम ऑफर देने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें वुड लगाना है, उसके बाद यू लगाना है, उसके बाद लाइक टू लगाना है और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि ये वाले वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनने वाले हैं। तो वाक्य कुछ इस प्रकार के बनेंगे। क्या आप
क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू प्ले द क्रिकेट? क्या आप मूवी देखना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू वॉच द मूवी? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना पसंद करोगे? तो वुड यू लाइक टू रीड द इंग्लिश? क्या आप राहुल सर का चैनल सब्सक्राइब करना पसंद करोगे? तो वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब द डियर राहुल सर चैनल?